लंबे समय से हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया, ऑफलाइन कोर्स कर लिया, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, मगर नेट नहीं हुई। नेट करना ज़रूरी भी है। पीएचडी के लिए जीआरएफ चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। टेक्निक है जिसको हम नेट क्वालिफाई करने में हम अप्लाई करते हैं और ये इस प्रकार से काम करती है मानो कि किसी ने झाड़ा दिया हो, यानी कि झाड़े से जो लोग ठीक होके आते हैं वो कितने खुश होते हैं, वैसी ही खुशी इसके अंदर महसूस की जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस प्रकार की बातें साझा करते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके। माइंड के लेवल पे समझेंगे नेट क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है और अगर हम करना चाहते हैं तो कौन से स्टेप हम लें ताकि हम आसानी से कर जाएं बिना किसी एडिशनल हेल्प के या बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। नेट का झाड़ा जो है वो यूँ समझो कि 3 झाड़े से नेट पास हो जाती है, ऐसा हम लोग मजाक में कह देते हैं। बशर्ते कि 3 झाड़े क्या है इसको समझते हैं। झाड़े का मतलब हो गया बिलीफ, यानी कि जो मेरी सच्चाई है, मेरा फैक्ट है, यानी कि जिसको मैं मानता हूँ। एक उदाहरण से कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मौसम बदलते ही जुखाम होती है, तो मौसम बदलते हैं उनको बार बार जुखाम होती है, मगर ये सबको नहीं होती। तो बिलीफ वो चीज़ है जो सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ होती है और वो कॉमन नहीं है, पूरी दुनिया के साथ ऐसा नहीं होता, उसको हम बिलीफ कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है प्लेसिबो। ये बेसिकली मेडिकल साइंस में काम आता है प्लेसिबो, और बहुत कमाल का शब्द है। आप इसको ढूंढिएगा और अगर वक्त है तो पढ़िएगा। तो ये एक प्रकार का प्लेसिबो है, या फिर हम इसको कहें कि ये बेसिकली सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड की बात है। सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड वास्तव में क्या है, सिंपल भाषा में, कि हमारे जो शरीर की, यानी कि मेरी जो 97% जो पावर है, यानी कि मैं जो 97% जो काम करता हूँ वो सारा इसी सबकॉन्शियस के अंडर में आता है, अनकॉन्शियस के अंडर में आता है, यानी कि ऑटो पायलट मोड में चलता है। इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक प्रकार का एक माइंड सेट बन जाता है, यानी कि माइंड ही बन जाता है। एक माइंड सेट का मतलब एक प्रोग्राम बन जाता है, कि एक आदत सी बन जाती है। तो ये होता है एक सिंपल भाषा में झाड़ा। बेशक ये मेरी ओपिनियन है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। 3 चीज़ें ऐसी क्या हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मानो कि ये एक बर्तन है, ये एक पात्र है जहाँ से नेट क्वालिफाई होनी है, यानी कि हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे, मेहनत हम डाल रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेट या जीआरएफ क्वालिफिकेशन के तहत आएगा। मगर इसमें 3 छोटे छोटे सुराख हैं। पहला सुराख यहाँ से आता है, ये एक छोटा सा सुराख है, और यूँ समझो कि इसके अंदर ये 3 कंपार्टमेंट हैं। 3 कंपार्टमेंट है कि एक तो हमारा पास्ट है, एक हमारा प्रेजेंट है और एक हमारा फ्यूचर है। ये 3 कंपार्टमेंट है। तो जो पहला जो कंपार्टमेंट है, जो हमें पास्ट से जो लॉस होता है, जिन्होंने स्टडी ही नहीं करी, तो जिन्होंने स्टडी नहीं करी वो तो मेरा वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, यानी कि आप कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ये मैटर होता ही नहीं। आप इंटेलिजेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी के 3 एग्ज़ाम पास किए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है, 2 बोर्ड के एग्ज़ाम पास किए हैं, तो स्टडी का प्रॉब्लम तो है ही नहीं, किसी को होता ही नहीं। मगर दूसरी प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री में, माइंड सेट की प्रॉब्लम होती है। माइंड सेट का मतलब है कि किसी ने कह दिया, आपके बस की बात नहीं है, या फिर किसी ने कह दिया कि बहुत मुश्किल एग्जाम होता है भाई, इसको छोड़ो, और माइंड इसको अंदर ले लेता है और इसको छोड़ देता है। ये प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चों को नॉलेज ही नहीं होता इस बारे में कि भाई क्या होता है, कितनी कुछ भी नॉलेज नहीं होता। मैं ऐसे एरिया को जानता हूँ जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एरिया, डिस्ट्रिक्ट का एरिया जितना बड़ा होता है उतना बड़ा एरिया है। वहाँ पे कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि टीचर्स बच्चों को ये बोला करते थे कि नेट वेट को छोड़ो और तुम तो बीएड कर लो और जल्दी से जल्दी कहीं मास्टर बन जाओ। ऐसा मैंने आंखों से देखा है, बोलते हुए देखा है, और बच्चों ने मेरे को बताया भी है। तो एक बड़ा एरिया है जो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ हो जाती है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज ही नहीं है तो हमारे बच्चे यहाँ आते ही नहीं हैं और आगे की कहानी ही ख़त्म हो जाती है। उनको बाद में पता चलता है अरे यार ये ऑप्शन भी था। फिर एक चीज़ और होती है, एक फियर डाल देते हैं, डर बना देते हैं। अरे भाई
इतना बड़ा एग्ज़ाम, वहाँ पे सेंटर, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मगर एक डर अंदर आ जाता है। और वो डर अंदर, यानी कि ये लीकेज है, ये इसको लगातार ये जो है ये लीकेज 24/7 चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं ये, और हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, यानी कि रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे आप कोचिंग कर लें, चाहे ऑनलाइन कोर्स कर लें, ऑफलाइन कुछ भी कर लें, मगर जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, इस लीकेज को बंद नहीं करेंगे, तब तक कहीं से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला लीकेज है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, यानी कि ये समझो कि छोटा कांटा है, ये बार बार दुखी करता है। छोटा कांटे का मतलब है कि ये जो अगला है, ये है हमारा प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में इतनी सारी बातें हैं। मेरा सामान्य सा, मेरा रूरल बच्चा है, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो कंफ्यूज हो जाता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर प्रेजेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात, आपका भी ये सवाल होगा। प्रेजेंट का मतलब है कि भाई पिछले 6 महीने से 12 महीने के बीच में, यानी कि जो पिछले 6 महीने गए या पिछले 12 महीने में आपने क्या इस चीज़ के बारे में, इसकी आपने पढ़ाई की है क्या, ये प्रेजेंट है। और अगले 6 महीने आप क्या इसकी पढ़ाई कर लोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये लीकेज बंद हो जाएगा। मगर ये लीकेज तब चालू रहता है कि सब पिछले 6 महीने से तो हमने पढ़ा ही नहीं, कुछ साल भर हो गया सर कुछ नहीं पढ़ा, तो ये लीकेज है। ये लीकेज चालू रहेगा, आपकी पूरी एनर्जी यहाँ से ड्रेन होती रहेगी, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस लीकेज को बंद करने के लिए मैं आगे सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो 6 महीने तक तो विश्वास कर ही लो, 6 महीने तक तो आप अपनी पढ़ाई पे विश्वास करना है, किसी और पे नहीं करना। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर आपके कॉलेज में कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं, चाहे वहाँ पढ़ रहे, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए। 6 महीने तक सवाल जवाब मत करिए, आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये लीकेज बंद हो जाएगा। और ये लीकेज हमने बंद करने की बात कर दी। अब ये एक बड़ा लीकेज हो रहा है। ये लीकेज उन बच्चों के सामने आता है अक्सर जो बिल्कुल मार्जिन पे जाके रह जाते हैं। सर 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जीआरएफ नहीं होती। नेट तो हो जाती है, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, मगर जीआरएफ नहीं हो रही है। ऐसा अगर आपका केस है, आप किसी को जानते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। ये केस वो है, ये लीकेज वो वाला है कि भाई आगे इसका असर क्या होगा, व्हाट हैपेंड। अगर क्वालिफाई हो गया तो क्या होगा, होगा क्या, क्या हो जाएगा, कौन से आसमान के तारे टूट जाएंगे, या मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कौन सी मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा, मेरे पापा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा, मेरे माँ की ज़िंदगी में क्या बदलाव, मेरी बहन की, मेरे भाई के, मेरे दादा के, मेरे नाना के, मेरे मामा के, अब मेरे दोस्त के। अब जहाँ जिस किसी को भी आप प्यार करते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, इसको डिफाइन नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता कि भाई मेरे इस नेट जीआरएफ होने से किसको फर्क पड़ेगा, किसको रिलीफ मिलेगी। ये एग्जैक्ट नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखी गई है। जरूरी नहीं है कि आप में हो, मगर ऐसा देखा गया है, मेरा अब तक का अनुभव है, जिसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताऊंगा अभी आगे। तो ये 3 लीकेज हैं, तीनों लीकेज अगर आपने रोक दिए तो अगले 6 महीने में आपकी नेट जीआरएफ कंफर्म है, यकीनन। और क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगले 6 महीने में, यानी कि 6 महीने में उन्होंने अपनी नेट जीआरएफ निकाल ली। तो और आप भी ऐसे बच्चों को जानते हैं, आपके आसपास भी हैं, मगर वो बताते नहीं कि हमने क्या किया। तो ये वो झाड़ा है, मैं इस झाड़े की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन क्या करना है? सोल्यूशन जो पहला जो लीकेज, इसको रोकना है। यानी कि 3 ही लीकेज है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बाकी तो आप फिट एंड फाइन है, बाकी तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपने डिग्री करी है, आपने 2 बोर्ड के एग्जाम पास किए हैं, 3 यूनिवर्सिटी, 3-4 एग्जाम यूनिवर्सिटी, और भी आपने बहुत कुछ कर रखा है। माइंड की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, पढ़ाई की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस लीकेज को रोकना है तो क्या करना है हमें? पहला, अगर हमारे पास पास्ट की मेमोरीज हैं, यानी कि पहले किसी ने गलत कह दिया, यानी कि किसी ने डरा दिया, तो हमें उसको डिलीट करना है। हमें उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। और अगर नहीं मिले तो कमेंट में लिखिएगा और मुझसे संपर्क कीजिएगा, तो हम आपको इस चीज़ में हेल्प कर देंगे। तो पास्ट मेमोरीज को डिलीट करना है। बता भी दूं कि आप सिंपल से ऐसा करना कि पास्ट की जो बैड मेमोरीज उनको एक कागज़ पे लिखो
और उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो या कचरे में डाल के आग लगा दो, या तो आपका माइंड हल्का हो जाएगा और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। जब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि आप अभी यंग हैं, आप में फुल एनर्जी है, आप ड्रीमर हैं, ठीक है। तो पहला काम ये करें। कुछ केस में ऐसा होता है कि जो मैंने कहा ना कि पता ही नहीं है बच्चों को कि ऐसा भी होता है क्या, पता ही नहीं है कि ऐसा होता है क्या, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नेट होता है। तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको पता है ये, मगर आपका कोई दोस्त है इसको पता नहीं है, तो उसके लिए ये लागू होगा, इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा, उससे हमें बातें करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोशल मीडिया पे वीडियो देखने होंगे, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टू एक्टिवेट 97% एनर्जी, यानी कि ये ज़रूरी है 97% एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। अभी तक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप 97% एनर्जी तो यहाँ लीक कर रही, बाकी 3% एनर्जी से आप काम कर रहे हो। तो 3% एनर्जी से मैं काम करता हूँ तो सफलता कैसे मिलेगी, 3% ही मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो प्रेजेंट हमारा है यहाँ पे, ये जो बीच वाला बॉक्स है प्रेजेंट व्यू, इसको एक बार हमें पीछे जाके देखना है कि भाई पिछले 6 महीने मैंने क्या क्या गलतियां की है, पिछले 6 महीने में नेट की प्रिपरेशन लेके मैंने क्या क्या गलती की है, और वो गलतियां अगले 6 महीने में करनी ही नहीं। जैसे ही हम पिछली जो लास्ट के 6 महीने, या आप चाहो तो 12 महीने ले लो, तो पिछली गलतियों को अपडेट करते हुए अगले के लिए मैं रेडी रहना है कि भाई नेक्स्ट मैं 6 महीने या साल भर कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड उसका। अब थर्ड की बात है। थर्ड में हमारे जो रूरल के बच्चे हैं, थर्ड में ऐसा देखा गया है, मेरा अनुभव है कि कुछ बच्चे तो बहुत ही परफेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे उनमें बचपना होता है, वो यहाँ तक जा नहीं पाते। तो थर्ड में क्या करना है कि आपको फील करना है कि भाई मेरी नेट हो गई, मेरी जीआरएफ हो गई, अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आप पीएचडी करने जाएंगे, आपको एक बहुत अच्छी डिग्री मिलेगी, आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइक दैट। ये आपका, आप जहाँ भी रहते हैं वो व्हाट हैपेंड, क्या होगा, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा। इसका मतलब है, इम्पैक्ट का मतलब है कि ये आपकी जीआरएफ हो जाएगी तकरीबन। जब आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा रिलीफ किसको मिलेगा, पापा को, भाई को, बहन को, मम्मा को, किसको रिलीफ मिलेगा, कौन है जो जिसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, कौन है, आपका दोस्त, आपकी सहेली, आपका भाई, कौन है। उसको जैसे ही हम मन में लाएंगे, माइंड में लाएंगे और देखेंगे कि यार ये हो गया, ये खुशी हो रही है, ये फीलिंग आ रही है, इसको हमें बात जब करेंगे, यानी कि मन ही मन सोचेंगे ऐसा, तो ये लीकेज बंद हो जाएगा। यानी कि जो हमारा खास व्यक्ति पर क्या असर है, खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, माँ, बहन, भाई, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके टीचर भी होते हैं कई बार कि आप, हमारे जो सर हैं, वो मैडम हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो ऐसा आपको जो भी खास व्यक्ति, इस पर असर क्या होगा, इसको कहना नहीं है किसी को बताना नहीं है। आपको मन ही मन सोच लें या फिर एक डायरी में एक लिख लें और वो डायरी किसी को बताएं नहीं कि क्या क्या खुशियां मिलने वाली है। ये था गांव की भाषा में, आड़ू भाषा में, ये था एक नेट का झाड़ा, और ये 3 झाड़े लगते हैं, यानी कि ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। और अगर आपने इस 3 स्टेप फॉर्मूला को आपने फॉलो किया है या आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या कोई ओपिनियन है, आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं या कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी की मदद के लिए शेयर भी कीजिएगा, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।